हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कशन करेंगे कि अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं तो आपको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये इन्वेस्टमेंट जो है स्ट्रिक्टली उन लोगों के लिए है जो एक्चुअली ट्रेडिंग से पैसा बना रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप ट्रेडिंग से पैसा नहीं बना रहे, आप एक हार्ड कोर इन्वेस्टर हैं, आप सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप डिफरेंट मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग से पैसा बना रहे हैं तो आप को क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी यूज़ करनी चाहिए, हम आज उस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जैसे इसमें एक चीज़ ये है कि भाई आप ट्रेडिंग में भी बेसिकली ऑप्शन सेलिंग, अब तो ऑप्शन बाइंग में भी हमें लेवरेज मिलने लग गया है, लेकिन उसमें हमें लेवरेज की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ट्रेडिंग में भी अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो आपके लिए ये जो है वीडियो रहने वाली है। अब ये किसके लिए है? ट्रेडर्स हु आर प्रॉफिटेबल एंड मेकिंग, मतलब आप एटलीस्ट 20% प्लस का रिटर्न बना रहे हैं अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ट्रेडिंग से, तब आपके लिए ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है। वो इसलिए है क्योंकि इन्वेस्टमेंट में आप अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो 12 to 15% का रिटर्न मिलता है, ठीक है ना। तो जब हमें 12 to 15% रिटर्न मिल रहा है ट्रेडिंग सॉरी इन्वेस्टमेंट से, और 20+ हमें मिल रहा है ट्रेडिंग से, तो हमको हमेशा प्रायोरिटी जो है अपने ट्रेडिंग इनकम को देनी है। तो हमको इन्वेस्टमेंट ऐसे करना है कि हमें वहाँ से एक ठीक है सस्टेनेबल रिटर्न मिले, और सस्टेनेबल रिटर्न मिलता रहे, और हमारा ट्रेडिंग कैपिटल कम ना हो किसी भी पॉइंट पर। मतलब अगर मार्केट में कोई ब्लैक स्वान इवेंट या कुछ भी ऐसा बुरा होता है तो उसमें हमारा ट्रेडिंग कैपिटल कम ना हो, ठीक है। तो इसमें हम दो मेथड डिस्कस करेंगे। दोनों ही बहुत ही अपने आप में बहुत ही ज़्यादा सेफ मेथड हैं, और आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दोनों में से कोई भी एक मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो पहला मेथड ये है कि हम अपना पूरा फंड जो है एक ही इंस्ट्रूमेंट में, जिसमें जिसे निफ्टी 20 कहते हैं, निफ्टी 20 में डाल दें, ठीक है। तो हम 100% अपना जो कैपिटल होगा वो निफ्टी 20 में डालेंगे। ये हमारा मतलब ये हमारा मेथड नंबर 1 रहेगा, जिसमें हम अपना 100% कैपिटल जो है निफ्टी 20 में डाल देंगे। अब निफ्टी 20 में डालने का हमारे पास मतलब इसमें जो प्रॉज हैं, इसके जो फ़ायदे हैं वो क्या क्या हैं। इसका लोअर मतलब जो हेयर कट होता है बहुत ही लो होता है। मतलब अगर आप निफ्टी 20 में पैसा डाले हो, आपने 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया है, तो ओनली 5%, मैक्सिमम ब्रोकर्स जो होते हैं वो आपको ओनली 5% का हेयर कट दे के आपको ट्रेडिंग के लिए फंड दे देते हैं। तो 5% का ओनली हेयर कट लगता है, और बहुत ही ज़्यादा स्टेबल इंडेक्स है। स्टेबल क्यों है? क्योंकि ये निफ्टी 20 जो है वो निफ्टी 50 की रेप्लिका है। ये निफ्टी 50 को फॉलो करता है, और निफ्टी 50 जो है इंडिया की टॉप 50 कंपनीज का बास्केट है, ठीक है। तो आप एक बार को अगर एग्जांपल में देखो, तो जैसे भाई आप अगर एसबीआई बैंक में पैसा रखे हो, तो मे भी एसबीआई बैंक बैंकरप्ट हो सकता है, उसमें रखा पैसा आपका डूब सकता है। लेकिन निफ्टी 20 में रखा पैसा आपका, मुझे ऐसा लगता है कि उससे भी ज़्यादा सेफ है। क्यों? क्योंकि एसबीआई बैंक निफ्टी 50 की 50 कंपनियों में से बस एक कंपनी है, मतलब उसका एक कंस्टिट्यूएंट है, 50 कंस्टिट्यूएंट में से एक सिंगल कंस्टिट्यूएंट है। उसी तरह से अगर हम बात करें तो टीसीएस, टीसीएस निफ्टी 50 का जस्ट एक कंस्टिट्यूएंट है। और टीसीएस की को अगर आप देखें तो शायद टीसीएस की जो मार्केट कैप है वो शायद पाकिस्तान की पूरी कंट्री की पूरी जीडीपी से ज़्यादा है। तो इस तरह की 50 बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे रिलायंस हो गया, महिंद्रा हो गया, और आपका ये आपका टाटा मोटर्स हो गया, टाटा मतलब अदानी हो गया, हर भारत की जो सबसे 50 बड़ी कंपनियां हैं उनका कंस्टिट्यूएंट होता है, उनका जो है बास्केट होता है निफ्टी 20। इसलिए इसमें रखा हुआ पैसा आपका बहुत ही ज़्यादा सेफ रहता है। 100% सेफ्टी की गारंटी कहीं नहीं होती है। मार्केट मतलब अगर आप मार्केट में जब भी बात करेंगे तो आपको हमेशा एक जो है सेंटेंस हमेशा याद रखना है, एक आपको फ्रेज हमेशा याद रखना है कि यहाँ पर कुछ भी गारंटेड नहीं है, लेकिन हम हमेशा मैक्सिमम प्रोटेक्शन की बात करेंगे। मतलब गारंटेड तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हम हमेशा मैक्सिमम प्रोटेक्शन की बात करेंगे। तो निफ्टी 50 जैसे क्या है कि एक इंडेक्स है, और ये जीरो नहीं हो सकता। अगर ये जीरो हुआ तो आपका पैसा कहीं पर भी नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि निफ्टी 50 के जीरो होने का मतलब ये है कि एसबीआई बैंक डूब चुका है, एचडीएफसी बैंक डूब चुका है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, सारी कंपनियां बैंकरप्ट हो चुकी हैं। तो इस सिनेरियो में तो आपका पैसा कहीं पर भी सेफ नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा स्टेबल इंडेक्स होता है, और इसमें रखा पैसा आपका बहुत ज़्यादा सेफ होता है। अब
ये एवरेजिंग डाउन के लिए बहुत ही अच्छा एक इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आप एवरेज डाउन करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए, किसी भी स्टॉक्स में कभी भी एवरेज डाउन का हम जो है मतलब रिकमेंड नहीं करते। अगर अगर हमें एवरेज डाउन करना है तो हम कभी भी स्टॉक्स में नहीं करें, क्योंकि कोई भी स्टॉक कितना भी बड़ा क्यों ना हो वो जीरो हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन एक इंडेक्स कभी जीरो नहीं हो सकता। हाई मतलब थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली एक इंडेक्स कभी जीरो नहीं हो। थियोरेटिकली तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली एक इंडेक्स जीरो नहीं हो सकता। इसीलिए अगर निफ्टी 20 जैसे मतलब ईटीएफ में या निफ्टी 50 में अगर आपको कोई एक एक फॉल दिखाई पड़ता है तो इसको किसी डिजास्टर की तरह नहीं, इसको हमेशा एक एडवांटेज की तरह जो है कंसीडर करना चाहिए। और इसमें हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए मार्टिंगल स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं। मार्टिंगल एक बहुत सेपरेट टॉपिक हो जाएगा, लेकिन एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि जैसे आप समझ लीजिए कि 10%, 17%, जब मार्केट 10% फॉल करे, फिर 17% फॉल करे, फिर 24%, फिर 37% और फिर 50%। तो जब इस लेवल तक मार्केट फॉल करे तब आपको इन्वेस्टमेंट करना है। मतलब अगर मार्केट जहां पर है वहां से 10% फॉल कर दिया तो आप अपने कैपिटल को, जो आपके पास एक्स्ट्रा फंड रखा उसको आप 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। 10% फॉल किया तो यहाँ पे कुछ डाल दिया। हालांकि मार्टिंगल में हम हमेशा डबल करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ये करके चल रहा हूँ कि डबल नहीं करना है। चलिए मान लीजिए आप अपने कैपिटल को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं जो आप बाद में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और उसको 10% पे पहले कर दिया, फिर 17 पे, 24, 37 और 50 पे। जब जब मार्केट इस लेवल पर आएगा आप उसमें फंड इन्वेस्ट करते जाएंगे। और मान लीजिए कि आपकी लाइफ में कभी एक ऐसा मोमेंट आता है कि इंडेक्स 50% फॉल कर जाता है, जैसा कि 2020 में हुआ था कोविड के टाइम पे। 12,500 से मार्केट जो है 7,000 पे चला गया था, अप्रॉक्सीमेटली 50% का फॉल था। तो ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, इसको कभी भी डिजास्टर की तरह नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स में 50% का फॉल कभी आपकी लाइफ में हो सकता है, एक बार हो सकता है कि हो ही ना। अगर एक बार होता है तो इसको हमेशा जो है एक एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए और इसमें अच्छे से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। क्योंकि आप देखिए कि 7,000 पर जब मार्केट आया था, वहाँ पर जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया, अभी मार्केट 26,000 पर चल रहा है, ठीक है ना। तो अप्रॉक्सीमेटली 300% का रिटर्न है 2020 से लेकर 25 तक। 5 ईयर्स में इंडेक्स में 300% का रिटर्न है। तो इसीलिए जब भी हमें मौका मिले इसमें एवरेजिंग डाउन करने का, तो हमें हमेशा करना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। अब ये वाला जो मेथड है, इसका इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसका रिटर्न जो है वो लोअर होता है। लोअर मतलब अगर आप किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हो सकता है वो स्टॉक आपको 15, 17, 18% का CAGR दे दे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। हालांकि मैक्सिमम स्टॉक्स अगर आप देखोगे 15-20 ईयर्स के टाइम फ्रेम में, तो आपको 10 to 15% का ही रिटर्न मिलता है, उससे ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता है मैक्सिमम में। और जिसमें मिलता भी है उसको आप कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। आप ये मत सोचो आप एक स्टॉक लेके आओ मेरे पास और बोलो कि देखो 20 साल से ये 20% रिटर्न दिया है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप इसमें कितना रुपया इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप उस समय आपके पास जो है 1 लाख रुपया होता तो आप कभी भी उस स्टॉक में अपना पूरा 1 लाख रुपया इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि आपको कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। लेकिन निफ्टी 20 में आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि भाई ये 10% देगा, 12% देगा, 15% देगा, लेकिन इसमें ये हमें कॉन्फिडेंस है कि हमारा पैसा डूबेगा नहीं। तो एक्सेप्शंस को यहाँ पर लेकर नहीं चलेंगे। एक्सेप्शंस को हम जो है यहाँ पर आइडियलाइज करने की कोशिश नहीं करेंगे। यहाँ पर जो चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल है हम सिर्फ उस पर फोकस करेंगे। अब देखो रिटर्न तो इसमें लिमिटेड है, लेकिन पहली चीज़ तो सबसे पहली बात ये होगी कि जिसमें रिटर्न ज़्यादा है आप उसको आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते। तो क्या मतलब है कि तो क्या फ़ायदा हुआ किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में ज़्यादा रिटर्न आने का जिसको आप आइडेंटिफाई करके उसमें इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते, तो ये नलीफाई हो गया। दूसरा क्या है कि जब आप किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते भी हो ना, तो उसमें जो हेयर कट लगता है वो 10 to 15 या कई कई बार 40% तक का लगता है। जो स्टॉक ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 20-25% का रिटर्न देगा वो कभी भी एक हाई बीटा स्टॉक नहीं हो सकता, वो ब्लू चिप फंड नहीं हो सकता, वो हमेशा स्मॉल कैप फंड होगा। तो स्मॉल कैप फंड आपको 20 से 40% का हेयर कट लग जाएगा। तो मान लो आपने उसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, तो ट्रेडिंग के लिए आपको मिलेगा ही जो है 60 रुपीज़ या 70 रुपीज़। तो क्या फ़ायदा है उसका। हम तो यहाँ पर सीख ये रहे हैं कि अगर हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं तो हम कैसे इन्वेस्ट करें ताकि हमारा कैपिटल कम ना हो, ठीक है ना। तो रिटर्न लोअर है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो इसमें आपको हेयर कट लगता है, जो इसमें आपको ट्रेडिंग कैपिटल मिलता है, उसकी वजह से आपका रिटर्न जो है वो बाद में काफ़ी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर 95% कैपिटल पर 20% बनाएंगे, वहाँ आप 60% कैपिटल पर 20% बनाएंगे। तो सीधी सी बात है कि इन अ लॉन्गर रन आपका जो कंपाउंडिंग है वो निफ्टी 20 में ज़्यादा अच्छा होगा, बशर्ते कि आपका
जो आप किसी ऐसे स्मॉल कैप फंड में कर रहे हैं जो आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 15 की जगह पर 20% का रिटर्न दे रहा है, ठीक है। अब इसमें एक मेथड ये है कि कुछ इसमें एक लिमिटेशन ये है कि कुछ ब्रोकर्स ऐसे हैं जो फुल कैश नॉन कैश कंपोनेंट को फुल नॉन कैश कंपोनेंट पर जो है आपका कोलेक्ट्रल मार्जिन अलाउ नहीं करते, ठीक है ना। तो अभी जैसे एज पर सेबी की गाइडलाइन, अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको 50% कैश कंपोनेंट और 50% नॉन कैश कंपोनेंट मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन ये रूल जो है ये ब्रोकर के एंड पर है, ये जो आपका ट्रेडर है, जो रिटेलर है, उसके एंड पर नहीं है। तो अगर ब्रोकर चाहे तो ब्रोकर इस चीज़ को मेंटेन कर सकता है और ये आप तक पास नहीं करेगा। तो कुछ ब्रोकर्स हैं जैसे कि शून्य है, वो ये चीज़ जो है रिटेलर तक पास करता है, ट्रेडर तक पास करता है। तो हमें जो है बाय डिफ़ॉल्ट 50% कैश कंपोनेंट और 50% नॉन कैश कंपोनेंट मेंटेन करना पड़ता है। तो नॉन कैश कंपोनेंट मतलब क्या, जैसे हम स्टॉक्स हो गए, इंडेक्स फंड हो गए, ये कैश कंपोनेंट क्या, या तो हम पैसा कैश में रखें या तो हम कैश इक्विवेलेंट कोई फंड बाई कर उसको प्लेज करें। तो कैश इक्विवेलेंट फंड जैसे लिक्विड बीज और लिक्विड केस, ठीक है। तो इसकी एक लिमिटेशन एक ये हो गई कि जो ब्रोकर आपको 50% कैश कंपोनेंट और 50% नॉन कैश कंपोनेंट अलाउ के साथ जो है ट्रेडिंग करने को बोलेगा, वहाँ पर आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। लेकिन मैक्सिमम जो ब्रोकर हैं, जो बड़े ब्रोकर्स हैं, वो अलाउ करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये भी कोई बहुत बड़ी लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। अब इसका कुछ नुकसान है। हाँ, इसका एक नुकसान ये भी है कि भाई जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो पर ईयर इज 10%, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देता तो 15% है, लेकिन हम जो है हमेशा सेफेस्ट मोड ऑफ जो है कि इन्वेस्टमेंट, मतलब जो भी रिटर्न है हम उसको कंसीडर करके चलेंगे। तो मान लीजिए देता 15 है तो हम 10% ही मान के चलेंगे। और अगर निफ्टी जो है, इसका एक कॉन ये है कि अगर निफ्टी जो है 30 से 50% फॉल करता है, जो कि कभी कभी हो सकता है, तो आपका ट्रेडिंग कैपिटल कम हो जाएगा 30 to 50%। जैसे मान लो कि अगर आपका 10 लाख कैपिटल है और 50% फॉल आ गया, तो आपका जो ट्रेडिंग कैपिटल है वही 50% कम हो गया। तो अब आप जो 20% बनाएंगे वो 50% कैपिटल पर बनाएंगे, तो ये एक प्रॉब्लम है इसमें। लेकिन निफ्टी जैसे इंडेक्स का 50% का फॉल होना, 20% का फॉल होना, ये इजीली पॉसिबल नहीं है, बहुत इजी नहीं है, बहुत टफ होता है। और अगर ऐसा है तो अच्छी बात है, ये हो जाए तो हमें फिर लोअर लेवल पर जो है इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है। तो इसलिए ये भी बहुत बड़ी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एक लिमिटेशन है लेकिन कोई बहुत बड़ी लिमिटेशन नहीं है ये, ठीक है। अब अगर हम निफ्टी 20 की बात करें तो इसमें हमें टोटल 15.5% का CAGR मिला है जब से ये इंसेप्शन इसका हुआ है, शायद 2000 या 2002 से। तो जब से इसका इंसेप्शन हुआ है तब से ये हमको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हर एक साल 15.5% का रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है, एज पर गूगल सर्च रिजल्ट। तो आप ये देखिए, ये मान लीजिए इस पॉइंट पर ये बना है, तो तब से ये इस ट्रेंड में निफ्टी 20 जो है अपसाइड गया हुआ है, ठीक है। तो ये निफ्टी 20 का ट्रेंड है ऑल टाइम का, जब से ये बना है, सिंस इंसेप्शन, इस पॉइंट पर ये इंसेप्ट हुआ था तब से लेकर यहाँ तक ये इस तरह से रिटर्न दिया हुआ है। और इसका रिटर्न अगर आप देखोगे तो इसका रिटर्न जो है 1 ईयर में 11.59% का है, 3 ईयर्स में 14.78% का। ये CAGR की बात कर रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। 5 ईयर्स में 14.37% का, और ऑल टाइम मतलब सिंस इंसेप्शन 15.52% का रिटर्न दिया हुआ है। तो एक साल में भी ये 11% का रिटर्न दे रहा है। यानी कि हम इसमें ये मान के चलेंगे कि अगर हम कैपिटल को 10% पे, अगर हम कैपिटल को 10 ईयर्स के लिए यहाँ पर रख रहे हैं, तो हमें एटलीस्ट जो है 10% का रिटर्न यहाँ पर मिलेगा ही, ठीक है। तो हम इतना मानकर चलेंगे यहाँ पर। फिर हम सीधा जो है हम 5% छोड़ दे रहे हैं, हालांकि मिलेगा 10% से ज़्यादा, लेकिन हम मिनिमम मान के चलेंगे, ठीक है। तो पहला मेथड हमारा हो गया कि भैया सारा पैसा निफ्टी 20 में डाल दो और उसको प्लेज कर दो। 1 लाख रुपये डाला तो 95,000 रुपीज़ ट्रेड करने को मिल जाएगा। निफ्टी 20 जल्दी फॉल नहीं होता, गिरता भी है तो हमको एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलती है। और जब हम अगर सेलिंग कर रहे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब भी मार्केट में फॉल आता है, हमारे लिए हमारा जो ट्रेडिंग का रिटर्न होता है वो बढ़ जाता है। तो रिटर्न बढ़ जाएगा, वहाँ पर हम जो प्रॉफिट बनाएंगे वो हम फिर निफ्टी 20 में डालते चले जाएंगे, ठीक है। तो उससे जो है जब मार्केट अपने लेवल पर आएगा तो हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाई पड़ेगा। तो ये हो गया मेथड नंबर 1, और ये उनके लिए जो स्लाइट रिस्क बियर कर सकते हैं, ठीक। अब मेथड नंबर 2 हो गया। तो मेथड नंबर 2 है कि ये बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है। ये उनके लिए जो बिल्कुल रिस्क लेना ही नहीं चाहते, मतलब रिस्क इसमें भी है लेकिन कंपेरेटिवली ना के बराबर है मेथड नंबर 1 से।
देखो मेथड नंबर 1 भी बहुत रिस्क फ्री है, लेकिन ये जो है ये मेथड नंबर 1 से भी 50% टू 100% ज़्यादा रिस्क फ्री है। मतलब अगर वो उसमें 1 रुपये का रिस्क है, इसमें 50 पैसे का रिस्क, ऐसा। तो इसमें क्या करेंगे हम, मेथड नंबर 2 में, इसमें हम 50% इन्वेस्ट करेंगे निफ्टी 20 में और 50% इन्वेस्ट करेंगे लिक्विड बीज और लिक्विड केस में। लिक्विड बीज और लिक्विड केस दोनों में से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं और 50% हम इन्वेस्ट करेंगे निफ्टी 20 में। वहाँ पर हम निफ्टी 20 में 100% इन्वेस्ट कर रहे थे, यहाँ पर हम ओनली 50% इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, अब एक बार समझ लेते हैं लिक्विड बीज लिक्विड केस क्या है। तो लिक्विड बीज और लिक्विड केस दोनों ही जो है ये कैश कंपोनेंट में कंसीडर किया जाता है। और अगर हम लिक्विड बीज की बात करें तो लिक्विड बीज में प्राइस हमेशा कांस्टेंट रहता है, 1000 रुपीज़ का प्राइस है, वही हमेशा रहेगा। और इसमें जो हमें रिटर्न मिलता है वो नंबर ऑफ यूनिट्स के फॉर्म में मिलता है। मतलब अगर इसमें हमें 4% का रिटर्न मिलना है ईयर में और आपने 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया तो आपने 100 क्वांटिटी इसमें बाई की, तो ईयर एंड पर आपको 104 क्वांटिटी मिलेगी। एवरी 3 मंथ पर आपकी एक क्वांटिटी ऐड होती जाएगी, जिसको सेल करके आप अपना रिटर्न जो है वो रियलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया लिक्विड बीज। फिर लिक्विड केस क्या है, लिक्विड केस में जो हमें रिटर्न मिलता है वो प्राइस एप्रिसिएशन के फॉर्म में मिलता है, ना कि यूनिट्स के फॉर्म में। और दोनों ही इक्वली जो है वो सेफ होते हैं। मतलब आप एक तरह से समझो कि लिक्विड बीज जो है गवर्नमेंट बैक्ड एफडी होती है। ये 91 डेज का लोन होता है जो गवर्नमेंट देती है AAA रेटेड कंपनीज को ओनली। ठीक है, तो किसी भी कंपनी के भाई 1 साल में डिफॉल्ट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन 3 महीने में डिफॉल्ट करने के चांसेस बहुत, जैसे अगर हम किसी कंपनी को आज लोन देने जा रहे हैं तो वो कंपनी 3 महीने में ही डिफॉल्ट कर जाए, इसके चांसेस क्या है। और वो कंपनी अगर AAA रेटेड हो, जैसे कि NTPC हो, भेल हो, या सेल जैसी कंपनी हो, ONGC जैसी कंपनी हो, तो उसके अगले 3 महीने में डिफॉल्ट करने के चांसेस क्या हो सकते हैं। तो लगभग इसमें जो रिस्क होता है वो बहुत ही कम होता है, क्लोज टू 0 लगभग आप उसको मान सकते हैं। तो रिस्क बहुत ही कम होता है, लेकिन ये है कि ये काफ़ी जो है एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है अगर आप जो है नॉन कैश कंपोनेंट में पैसा पार करना चाहते हैं, कैश कंपोनेंट में पैसा पार करना चाहते हैं छोटे टाइम फ्रेम के लिए। मतलब अगर आप इसमें, मुझे लगता है कि 1 हफ्ते के लिए भी पैसा रख देते हो तो भी आपको रिटर्न मिल जाता है। मतलब आप इसमें आज पैसा डालिए, कल पैसा निकाल लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। तो लिक्विड बीज एक डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा, उस पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर हम फिलहाल ये समझ रहे हैं कि हम अपना इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे। तो लिक्विड बीज लिक्विड केस पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे एक सेपरेट वीडियो में। तो अब ये जो दोनों ही होते हैं ये 4.5 से लेकर 6% तक का रिटर्न प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो हम 4% ही मान लेते हैं, हम 5% मान लेते हैं बीच का एक, कि 5% रिटर्न हमें इसमें मिलता है। लेकिन जो लिक्विड केस है उसमें हमें शॉर्ट टर्म में लिक्विड बीज से थोड़ा सा ज़्यादा हमें रिटर्न देखने को मिला है। आप ये मान सकते हो कि 0.5% ज़्यादा ही रिटर्न हमें देखने को मिला है। ठीक है, तो उसका कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो दोनों ही लगभग सेम रिटर्न देते हैं। अब अगर लिक्विड बीज का देखें तो लिक्विड बीज जो है जब से इसका इंसेप्शन हुआ है तब से ये 4.67% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रिटर्न दिया हुआ है, और 5 ईयर्स में इतना है 4.9, मतलब 4.5% के आसपास का रिटर्न ये लिक्विड बीज ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देता है। ठीक है, और इसमें भी हेयर कट वही 5% ही है। और सबसे देखो, जो भी इन्वेस्टमेंट की हम आज बात कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उन सभी इन्वेस्टमेंट में जो हमारा हेयर कट लगता है वो मिनिमम है 5% ओनली। तो 95% आपको जो है ट्रेड करने के लिए मिल जाएगा। और ये रहा लिक्विड केस। तो लिक्विड केस जब से इंसेप्शन हुआ है वो भी एक 45 डिग्री में ही ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इसमें भी रिटर्न आपको अच्छे तरीके से देखने को मिल जाता है। तो इसका रिटर्न जो अगर हमें देखें लिक्विड केस में, तो हमें 6% का CAGR मिला हुआ है। 5% का आप इसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप इसमें कंसीडर कर सकते हो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको 5% इसमें मिल जाएगा। तो उधर लिक्विड बीज में आपको 4.5% का एवरेज मिल रहा है, यहाँ पे आपको 5% का एवरेज मिल रहा है। मैं मिनिमम पकड़ के चल रहा हूँ, तो 0.5% का ही ओनली डिफरेंस है। ठीक है, अब मेथड 2 का फायदा क्या है कि लेस मार्केट इम्पैक्ट, डबल प्रोटेक्शन। अब भाई लेस मार्केट इम्पैक्ट कैसे है, द इन्वेस्टमेंट इज अफेक्टेड लेस बाय मार्केट मूवमेंट्स। कैसे, जैसे मान लो कि आपने अगर 100 रुपया निफ्टी में इन्वेस्ट किया और निफ्टी में 50% का फॉल आ गया, ठीक, तो आपका टोटल कैपिटल कितना हो गया 50 रुपीज़। अब अगर आपने 50 रुपीज़ इन्वेस्ट किया निफ्टी बीज में और 50 रुपीज़ इन्वेस्ट किया लिक्विड बीज में और 50% का फॉल आया, तो 100 रुपीज़ आपने इन्वेस्ट किया था, तो 50% का फॉल आया तो ओनली 50 रुपीज़ का 50% यानी कि 25 रुपीज़ कम हो जाएगा। तो लिक्विड बीज का 50 रुपीज़ बचा हुआ है और निफ्टी बीज का 50 रुपीज़ अब 25 हो चुका है। तो अब आपके पास बचा 75 रुपीज़, यानी कि
पहले केस में हमारा जो कैपिटल था वो 50% कम हो जा रहा है, इस केस में हमारा कैपिटल ओनली 75%, ओनली 25% ही कम हो रहा है। ठीक है, वहाँ पे पहले पैसा हमारा 100 से 50 रुपये चला जा रहा था, यहाँ पे हमारा पैसा 100 से 75 रुपये बच रहा है। ठीक है, तो ये इसका एक फ़ायदा है। अब इसमें एक मतलब देख लेते हैं कि इसमें हमारा हमको रिटर्न कितना मिल जाएगा। जैसे देखिए, हम प्लेज करके ट्रेड करते हैं, तो अगर हमने 100 रुपया प्लेज कर दिया तो उस पर अगर हम कुछ भी ना करें तो हमें कितना रिटर्न मिल जाएगा। तो मान लीजिए हमें निफ्टी से हमें 11% का रिटर्न मिल जा रहा है, और यहाँ पर हमें 5% का रिटर्न मिल जा रहा है लिक्विड बीज से। अब चूंकि निफ्टी में सिर्फ 50% इन्वेस्टेड है और लिक्विड बीज में 50% इन्वेस्टेड है, तो आपका 11 डिवाइडेड बाई 2 5% 5.5 हो गया, और 5 डिवाइडेड बाई 2 2.5 हो गया। तो टोटल हमें 8% का रिटर्न मिल गया अपने इन्वेस्टमेंट से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो एफडी को तो यहीं पर इसने बीट कर दिया। मतलब अगर हम एफडी में पैसा डालें तो शायद 7-8% का रिटर्न वहाँ मिलता है, तो एफडी को तो यहीं ये बीट कर दे रहा है, और इन्फ्लेशन को भी बीट कर दे रहा है। तो जो हम ट्रेडिंग से पैसा बना रहे हैं वो हमारा नेट प्रॉफिट हो जा रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन मान लो 7% से बढ़ता है, 8% आपको यहाँ पर मिल जा रहा है। तो अगर आप 25% अगर आप ट्रेडिंग से बना रहे हैं तो 25% आपका नेट जो है वो प्रॉफिट आपको मिल जा रहा है। ठीक है, तो एक फ़ायदा इसका ये हो गया कि हमको 8% यहाँ पर मिल गया। और देखिए, इसको अगर कंपेयर करें मेथड 1 और मेथड 2 को, तो मेथड 1 में हमको 10% मिल रहा है या 11% मान लो मिल जा रहा है, लेकिन यहाँ पर और यहाँ देखिए, मेथड 1 में हमें 11% मिल रहा है, मेथड 2 में हमें 8% मिल रहा है, 3% का डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हमें प्रोटेक्शन मिल रही है वो डबल मिल रही है। तो 3% के लिए डबल प्रोटेक्शन अगर मिल रही है तो वहाँ पर हम जो है चांस ले सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। और ये इसमें ज़्यादा प्रोटेक्शन हमको मिलती है। और आप ये भी देखो ना कि ये जो 8%, ये जो हमें 3% का गैप है, ये हमें शॉर्ट टर्म में दिखाई पड़ रहा है। लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि इसमें जो रिटर्न है आपको ज़्यादा ही दिखे निफ्टी बीज में, जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसके कंपैरिजन में। वो कैसे होगा वो अभी हम आपको यहाँ पे बताएंगे। तो ये ज़्यादा अच्छा मेथड है, मेथड 2, लेकिन इसमें थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है, और वो लोगों के पास होता नहीं है। तो ठीक है, लोग मतलब मेथड 1 को भी फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, अब इसका मेथड 2 का जो की एडवांटेज है वो ये है कि इसमें जो रिटर्न्स जो होते हैं वो इसमें जो इसका लिमिटेशन है वो ये है कि इसमें जो रिटर्न्स होते हैं वो थोड़ा सा निफ्टी बीज से कम होते हैं, लेकिन ये जो मार्केट ये जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वो निफ्टी बीज से लगभग डबल प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, और इन द लॉन्ग टर्म इट कैन मैच निफ्टी बीज रिटर्न, मैच भी कर सकता है और आगे भी निकल सकता है। ठीक है ना, बिकॉज हमारे पास जब मार्केट लोअर लेवल पर जाएगा तो हम 50% कैश में बैठे होंगे, और नीचे हमें अच्छे एक बहुत कम प्राइस पर निफ्टी को बाई बैक करने का मौका मिलेगा। और ये हमारा उस केस में नहीं हो पाता है जब हम टोटली निफ्टी बीज में इन्वेस्टेड रहते हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल व्हेन फुली इन्वेस्टेड इन निफ्टी बीज। ठीक है, तो ये इसका एक फ़ायदा हो गया। अब इसकी लिमिटेशन क्या है? इसकी लिमिटेशन क्या है यार? इसका फ़ायदा बोलें कि भाई जो है कि ये उन ब्रोकर्स में अच्छे से काम करता है जो ब्रोकर आपको, अच्छा ये देखिए, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको कुछ ब्रोकर के साथ करना ही पड़ेगा। जैसे अगर आप शून्य में ट्रेड करते हो तो वो 50% का जो रिस्ट्रिक्शन है वो अपने ट्रेडर्स के ऊपर भी लगाता है, तो आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट करना ही पड़ेगा। तो लिमिटेशन नहीं है, ये एक बेनिफिट है, आप समझ सकते हैं इसको। दोनों ही तरीके से इसको कंसिडर किया जा सकता है। अब एक कंपैरिजन कर लेते हैं। हालांकि कंपैरिजन सिंपल है, इसके बाद एक कंपैरिजन है वो ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। तो मान लीजिए कि मार्केट 20% फॉल होता है, तो मेथड 1 में आपका जो 100 रुपीज़ है वो 80 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि 20% से आपका कम हो गया। मेथड 2 में आपका 50 रुपया 50% इन्वेस्टेड है निफ्टी बीज में और 50% लिक्विड बीज में, तो 50% का 20% कम हुआ, यानी कि ओनली 10 रुपीज़ कम हुए। तो 10 रुपीज़ कम हुआ, 50 रुपीज़ से 40 रुपीज़ आ गया, और आपका जो 50 रुपीज़ लिक्विड बीज में पड़ा हुआ है वो एज इट इज़ 50 रुपीज़ ही है। तो अब आपका इधर 50 से 40 आ गया, उधर 50 का 50 है, तो अब 50 + 40 90 हो गया। तो यानी कि टोटल कितना कम हुआ? 10%। 100 से 90 आया तो 10% कम हुआ, और यहाँ पर आपका 100 से 80 आया तो 20% कम हुआ। तो ये एक आपको बेनिफिट यहाँ पर दिखा। अब इसका एक डिटेल्ड जो है हम एनालिसिस करेंगे, डिटेल जो है इसका एक करेंगे। तो हम इसमें एक केस लेते हैं कि मान लीजिए कि मार्केट में 50% का फॉल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक केस ले लेते हैं कि यू इन्वेस्ट 1 लाख इन निफ्टी बीज एंड 1 लाख इन लिक्विड बीज। आपने 1-1 लाख रुपए निफ्टी बीज में और 1 लाख रुपए लिक्विड बीज में इन्वेस्ट कर दिया। फिर निफ्टी जो है अब करेंटली जो है 25,000 रुपये 25,000 के लेवल पर है। यहाँ से निफ्टी बीज जो है वो 50% फॉल कर जाती है, और इस पॉइंट पर आपके पास जो है
इस पॉइंट पर हम 50,000 रुपीज़ जो है हम इन्वेस्ट करते हैं निफ्टी बीज में लिक्विड बीज से निकालने के बाद। मतलब जैसे मान लीजिए कि 50% का फॉल हुआ, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, अब जो निफ्टी बीज का जो 1 लाख रुपए है वो तो 50,000 हो गया, लेकिन जो लिक्विड बीज का 1 लाख रुपए है वो अभी भी एक ही लाख रुपए है। तो इस 50% फॉल के बाद 50% लेवल पर हम लिक्विड बीज से 50,000 रुपीज़ निकालते हैं और निफ्टी बीज में डाल देते हैं। ठीक है, निफ्टी बीज में डाल देते हैं। तो अब उसके बाद क्या होगा उसका हम एक एनालिसिस कर लेते हैं। तो निफ्टी जो है अभी 25,000 रुपीज़ लेवल पर है। हमारा इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपये निफ्टी बीज में है और 1 लाख रुपये लिक्विड में है। टोटल कैपिटल कितना हो गया? 2 लाख रुपीज़। फिर निफ्टी जो है वो 25,000 के लेवल से आ जाती है 12,000 पर, यानी कि जो है 25,000 के लेवल से वो 12,000 पर आई और 12,500 से वो वापस जो है 25,000 पर जाती है। मतलब आप सोचो यहाँ पर कंपैरिजन क्या हो रहा है कि निफ्टी 25,000 से 12,500 पर आ गई। अब यहाँ पर हमने जो है अब लिक्विड बीज से पैसा निकाल कर 50% निफ्टी बीज में डाल दिया। यहाँ से वापस जब ये अपने सेम लेवल पर जाएगी तो जो दूसरे लोग हैं जो 100% निफ्टी बीज में इन्वेस्टेड हैं, उनका तो पैसा सिर्फ बराबर हो रहा, उनका तो सिर्फ रिटर्न मतलब वापस आ रहा होगा। 100% उनका जो रिटर्न था वो सिर्फ वापस आ रहा है, लेकिन हम जो है यहाँ से और ज़्यादा ग्रो कर जाएंगे। वो कैसे, वो यहाँ पे समझेंगे। तो जब मार्केट 12,500 के लेवल पर आया था तब आप लिक्विड बीज से 50,000 रुपये निकालें और 12,500 के लेवल पर निफ्टी बीज में 50,000 रुपये ऐड कर दिए। अब जब यहाँ से 12,500 से 25,000 पे जाता है मार्केट तो यहाँ से 100% हमको रिटर्न मिलता है। किस पर? उस 50,000 रुपये पर जो आपने लिक्विड बीज से निकाल कर निफ्टी बीज में डाला है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ निफ्टी बीज, द 50,000 वैल्यू एट द बॉटम बिकम्स 1 लाख रुपीज़। तो जो 50,000 था निफ्टी बॉटम पर, जो 50,000 था निफ्टी बीज में, वो अभी 1 लाख रुपए हो गया। तो निफ्टी बीज की जो टोटल वैल्यू हो गई वो हो गई 2 लाख रुपए। जो पहले 1 लाख रुपए थी वो 2 लाख रुपए हो गई। कैसे? पहले 1 लाख से 50,000 आया, अब यहाँ पर 50,000, जो 1 लाख से 50,000 हुआ था जब मार्केट सेम लेवल पर गया तो वो 50,000 से 1 लाख हो गया, तो 1 लाख आपका आ गया। प्लस इस 50% के लेवल पर जो हमने लिक्विड बीज से 50,000 रुपये निकाल के डाले थे वो भी 1 लाख रुपए हो गया। तो निफ्टी बीज में अब हमारे पास टोटल हो गया रिटर्न 2 लाख रुपए, और रिमेनिंग जो हमारे पास लिक्विड बीज में 50,000 रुपये हमारे पास बचे हुए हैं। ठीक है, तो टोटल हमारे पास, हम सिंप्लिसिटी के लिए जो हम इंटरेस्ट को इग्नोर कर देते हैं, हालांकि इंटरेस्ट 50,000 पे जो हमें मिलेगा तो थोड़ा और ज़्यादा ही हो जाएगा, लेकिन उसको इग्नोर करिए फिलहाल के लिए। तो निफ्टी बीज में हमारे पास हो गया अब 2 लाख रुपए, लिक्विड बीज में हो गया 50,000 रुपए, और टोटल वैल्यू हमारे इन्वेस्टमेंट की हो गई 2.5 लाख रुपए। किस लेवल पर? उसी सेम लेवल पर जहां पर हम अभी से कुछ टाइम पहले खड़े थे, जहां से 50% का फॉल आया था। ठीक है, तो सेम लेवल पर ही हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो 50,000 से बढ़ चुका है। 2 लाख पे 2 लाख से 2,50,000 हो चुका है। ठीक है, तो टोटल कैपिटल कितना था? 2 लाख, अभी 2,50,000, तो हमारा नेट प्रॉफिट हो गया 50,000। ठीक है, तो हमें रिटर्न कितना मिला? हमें रिटर्न मिल गया टोटल 25% का। सेम लेवल पर ही 25,000 के लेवल से मार्केट फॉल हुआ, 25,000 के लेवल पर ही मार्केट आ गया, कहीं मार्केट गया नहीं, सेम लेवल पर ही खड़ा है। और जस्ट ये मेथड 2 को फॉलो करने की वजह से हमको 25% का प्रॉफिट दिखाई पड़ रहा है अपने पोर्टफोलियो में। तो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में देखेंगे तो ये जो मेथड 2 है ये मेथड 1 को रिप्लेस कर देगा, या तो उसके बराबर का रिटर्न या कई बार उससे ज़्यादा भी रिटर्न लेके आएगा। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है आप। लेकिन हमको देखिए इसमें ध्यान सबसे ज़्यादा देना ये है कि ये उनके लिए है जो ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल है। तो जो ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल है उनको 2-3 चीज़ें चाहिए। पहली चीज़ क्या कि उनका कैपिटल कम नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों ही मेथड में कैपिटल बहुत कंपैरेटिवली और इंस्ट्रूमेंट से बहुत लेस अमाउंट में कम होता है। जैसे कि अगर आप किसी गोल्ड बीज में या किसी और ETF में भी पैसा डालो ना तो वो ज़्यादा उसमें वोलेटिलिटी होती है, तो पैसा कम होने के, कैपिटल के कम होने के चांसेस ज़्यादा हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है कि अगर आप किसी और ETF में पैसा डालो, जैसे IT बीज में डाला, बैंक बीज में डाला या किसी, तो बैंक बीज में शायद 20% का हेयर कट है, लेकिन गोल्ड बीज में 15 to 20% का हेयर कट है। तो हेयर कट ही इतना ज़्यादा लग जाता है वहाँ पर कि पहली चीज़ तो क्या हो गई कि आपका कैपिटल कम हो सकता है, उसमें वोलेटिलिटी ज़्यादा है। दूसरा आपका जो हेयर कट है वो बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो फ़ायदा नहीं है वहाँ पर मेरे हिसाब से। हाँ, ये है कि भाई आप ग्रोथ धीरे धीरे करना चाह रहे हैं, कैपिटल को कम तेज़ी से बढ़ाना चाह रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव आप कैपिटल इंक्रीज नहीं करना चाह रहे हैं, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो आपका ये है कि अगर आप 1-2% महीने का आप निकाल पाते हैं, आप उस चीज़ को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हैं और आपको ये है कि भाई महीने में मेरा प्रॉफिट आएगा, लेकिन प्रॉफिट छोटा हो सकता है लेकिन लॉस नहीं आएगा, या हो सकता है किसी किसी महीने लॉस आ भी जाए लेकिन वो बहुत छोटा लॉस होगा, तो आप
अपना जो कैपिटल है, ट्रेडिंग कैपिटल, उसको अग्रेसिवली बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ड्रॉडाउन नहीं है, कंसिस्टेंसी है, तो आप अपने कैपिटल को अग्रेसिवली बढ़ा सकते हैं। और उस केस में आपका जो प्रॉफिट होगा, मतलब उस केस में आप जो है इसमें सिर्फ इन्हीं दो मेथड में से एक मेथड में इन्वेस्ट करिए। लेकिन अगर आपका सिस्टम ऐसा है जिसमें ड्रॉडाउन्स बड़े बड़े आते हैं, तो आप एग्रेसिवली आप अपने कैपिटल को नहीं बढ़ा सकते, तो उस केस में आप जो है इन इंस्ट्रूमेंट की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तो जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो इसमें जा सकता है, जिसके पास पैसा ही इतना है कि वो उसको सिर्फ ट्रेडिंग करनी है, वो उसके लिए ये वाला मेथड है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन दोनों ही मेथड में से कोई भी एक मेथड जो है आप चूज़ कर सकते हैं और आप उसमें आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हैं तो छोटे छोटे स्टॉक्स में डालने की मेरे हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो देखिए 10 to 15% ज़्यादा रिटर्न कोई देता नहीं है। अगर आप 20 ईयर्स का उठा के आप देखिए सारे स्टॉक्स का, और आप देखोगे कि तो 100 स्टॉक्स उठाए तो उसमें 2 4 5 आपको मिल जाएंगे जो ज़्यादा रिटर्न दिए हुए हैं, और मुझे लगता है कि वो भी नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपको मिल जाते हैं ना, तो आप ये देखो ना कि अगर आप उसमें कितना पैसा डाल पाते हैं। आप ये मत देखो, वो कैलकुलेटर पर आप कैलकुलेट मत करो, एक्सेल सीट वाला कैलकुलेशन मत करो कि अरे यार इसमें तो पैसा डाल दिया होता तो मेरा पैसा 20%। भाई आप उसमें पैसा नहीं डाल पाओगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस टाइम पर हमारे पास 1 लाख रुपए, वो हमारी हार्ड एंड मनी है, तो हम ऐसे ही किसी भी स्टॉक्स में नहीं डाल सकते, और वो अगले 20 साल में क्या करने वाला हमको बिल्कुल ही नहीं मालूम है। ठीक है ना, तो इंडेक्स फंड में पैसा डालना बहुत ही ज़्यादा सेफ होता है, और अगर उसमें डाल के आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये इन्हीं दोनों मेथड में से आप एक मेथड चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।